किसी पे मर के देखेंगे हम। प्यार होता है ये कैसे करके देखेंगे हम। किसी की बाहों में खोए हुए ख्वाबों को हमने सजा लिया। किसी की बाहों में सोए हुए अपना उसे बना लिया। ऐ यार प्यार में कोई, ऐ यार प्यार में कोई ना जागता ना सोता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। हेलो आर्मी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आर्मी में माई लव माई लाइफ का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यों भी ऐसे क्या देख रहा है? तो कुछ नहीं कर सकता, बस अपनी खैर मना, क्योंकि अब युंगी से तो तुझे कोई नहीं बचा सकता है। बॉस, मिस्टर होंग का कॉल आया था मेरे पास। कौन मिस्टर होंग? अरे बॉस, वही बुड्ढा जिसकी डील हमारी वजह से कैंसिल हो गई थी, वही मिस्टर होंग। और वो तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है अब? पता नहीं बॉस, कह रहा था उसको आपसे मिलना है, कुछ बात करनी है बिजनेस की। और उसके साथ तो हमारी कोई बिजनेस डील भी नहीं हुई है, फिर क्यों बात करनी है उसे बिजनेस की? मुझे तो लगता है उसकी कोई चाल है हमसे बदला लेने की, वरना वो क्यों मिलना चाहेगा हमसे? क्या पता उसे हमारे साथ कोई बिजनेस डील करनी हो। ठीक है, तो फिर देख लो मिलकर क्या चाहता है वो, ये तो उससे मिलकर ही पता चलेगा। ठीक है, बुला लो उसे मेंशन में ही। मैं भी देखता हूँ क्या बात करनी है उसे बिजनेस की। तभी सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद ताई मिस्टर होंग को कॉल करके बिजनेस मीटिंग के लिए बुला लेती है। सर, युंगी मीटिंग के लिए मान गया है, और सबसे शॉकिंग न्यूज तो ये है कि उसने मुझे अपने मेंशन में ही बुलाया है। मिस्टर होंग, ये शॉकिंग न्यूज नहीं है, ये तो गुड न्यूज है। आज तक युंगी के मेंशन में कोई एंटर नहीं कर पाया है। और मिस्टर जॉन, युंगी ने अगर अपने मेंशन में बुलाया है, इसके पीछे कोई तो रीजन होगा ही। युंगी का चाहे जो भी रीजन हो, और वो भी कहाँ जानता है ये कि मिस्टर होंग मेरे सीक्रेट इन्फ्लुएंसर हैं। मिस्टर होंग को युंगी ने अपने मेंशन में बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे युंगी को कितना नुकसान होगा उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है। ऐसा बोलकर जंगो खांसने लगता है जोर जोर से। मिस्टर होंग, जी सर बोलिए। युंगी के मेंशन में एंटर करने से पहले तुम अपने अंदर माइक्रो कैमरा फिट करोगे, उसके बाद जाओगे, ताकि वहाँ जो कुछ भी होगा मैं और सेवन लाइव देखेंगे। सर, मैंने आपके कहने से पहले ही कैमरा फिट कर लिया है। वेरी गुड मिस्टर होंग, आपकी बस यही बात हमेशा मुझे इम्प्रेस करती है, इसलिए तो आप मेरे सबसे फेवरेट हैं। उसके बाद मिस्टर होंग युंगी के मेंशन जाता है। हेलो मिस्टर युंगी, नाइस टू मीट यू। युंगी नहीं, मार्केटिंग का इधर बुलाओ। मार्केटिंग में फुट, इस लड़की को हमेशा ही बोलना होता है। आर्मी में आप लोगों को बता दो, मिस्टर होंग और युंगी के बीच में जो भी बात हो रही है वो सेवन एंड जेके लाइव देख रहे हैं माइक्रो कैमरा की वजह से। ओह, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मार्केटिंग, नाइस टू मीट यू। वो तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा हमारी मीट नाइस है या नहीं। हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो हमारी मीट नाइस ही होगी। हाँ तो बताओ, क्या चाहते हो तुम? क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? क्या बात करनी है बिजनेस की? ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। अगर हम बिजनेस पार्टनर बन गए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमारे लिए या तुम्हारे लिए? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ, ये तुम अच्छे से जानते हो। बस अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ। मिस्टर होंग, अनजान बनना बंद कर। युंगी टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है। टॉप 5 में आने वाली कंपनी ने तेरे साथ बिजनेस डील नहीं की, तो तूने ये कैसे सोच लिया मैं तेरे साथ बिजनेस करूंगा? मेरी तो कंपनी टॉप 1 में आती है। मैं ये अच्छे से जानता हूँ तो यहाँ किसी इरादे से आया। पता कौन है तू, क्यों आया है यहाँ? मिस्टर जॉन, मैंने आपसे कहा था ना युंगी को हल्के में नहीं लेना। ओह गॉड, ये युंगी तो कुछ ज्यादा ही चालाक निकला।
अगर सर जिमिन यूंगी को ढूंढती होती है पूरे मेंशन में, जिमिन को नहीं मालूम होता है मीटिंग रूम में क्या चल रहा है। ये यूंगी कहाँ गया, कब से ढूंढ रही हूँ इसे मैं पूरे मेंशन में। ऐसे ही जिमिन यूंगी को पूरे मेंशन में ढूंढते ढूंढते मीटिंग रूम के पास पहुंच जाती है। बता कौन है तू, वरना शूट कर दूंगा। बता किसके कहने पर आया है तू यहाँ। मैं यहाँ किसके कहने पर आया हूँ ये तो मैं तुझे नहीं बताऊंगा, पर क्यों आया हूँ ये जरूर बताऊंगा। ऐसा बोलकर मिस्टर हॉन्ग भी गन पॉइंट कर देता है। अंदर से अपनी आवाजें क्यों आ रही है, क्या हो रहा है अंदर, मैं जानकर देखूं क्या, यूंगी ठीक तो होगा ना। ऐसा बोलकर जिमिन मीटिंग रूम में चली जाती है। हाँ यूंगी, चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी वाइफ को शूट किया, मेरी स्वीटहार्ट को पेन दिया। तभी यूंगी मिस्टर हॉन्ग को शूट कर देता है। स्वीटहार्ट आगे खोलो, स्वीटहार्ट मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर यूंगी जिमिन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। यूंगी प्लीज यार मत परेशान हो, वो ठीक होगी बिल्कुल। अभी तुझे नहीं पता मेरी स्वीटहार्ट कितनी तकलीफ में होगी। मैं अपनी स्वीटहार्ट को पेन में नहीं देख सकता। तू भाभी को नहीं देख सकता पेन में, और हम तुझे नहीं देख सकते। हाँ बॉस प्लीज खुद को संभालिए। बॉस आप देखना थोड़ी देर में डॉक्टर खुद आपसे आकर कहेंगी मैम ठीक है एकदम। सब लोग यूंगी को संभालते ही होते हैं, तभी वहाँ डॉक्टर आ जाती है। डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है, अब कोई खतरा तो नहीं है। जी सर अब आपकी वाइफ एकदम ठीक है, खतरे से बाहर है। डॉक्टर मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ। नहीं सर अभी आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, अभी उन्हें होश नहीं आया है और वो आईसीयू में है अभी। क्या मेरी स्वीटहार्ट ठीक नहीं है अभी? नहीं वो ठीक है पर अभी आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकता हूँ, क्यों नहीं यूंगी अभी तो देख डॉक्टर मुझे कैसे मना कर सकती है, मेरी स्वीटहार्ट को जरूरत है मेरी। यूंगी मेरी बात सुन, शांत हो जा, कंडीशन को समझने की कोशिश कर। हॉबी यूंगी को ऐसे ही शांत कराता होता है। डॉक्टर अरे मिसेस आपको होश आ गया, कैसा फील कर रही हैं आप? डॉक्टर मैं ठीक हूँ, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, प्लीज उन्हें बुला दीजिए। ओके मैं भी बुलाती हूँ। तभी डॉक्टर यूंगी को बुलाने जाती है। मिस्टर मिन हमने आपकी वाइफ को आईसीयू से दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है और उन्हें होश भी आ गया है। क्या होश आ गया मेरी स्वीटहार्ट को? जी उन्हें होश आ गया है और वो आपको ही मिस कर रही है, जाइए मिल लीजिए उनसे। तभी यूंगी जिमिन के पास जाता है उससे मिलने के लिए। स्वीटहार्ट यूंगी, स्वीटहार्ट तुम ठीक हो ना, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है? यूंगी मैं ठीक हूँ, तू परेशान मत हो। आर्मी आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये पार्ट पसंद आया होगा, तो कमेंट में जरूर बताना। ओके बाय आर्मी।